गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही एकदम सुबह सवेरे से। आज है 2 मई और आज 2 मई को है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद यूँ ही देंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज स्पेशल डे है, कुछ स्पेशल होना चाहिए था लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सोचा था सुबह सुबह मॉर्निंग में मंदिर जाएंगे, तो फिर घर बहुत गंदा था 2-3 दिनों से। तो मेरे हस्बैंड जी से घर पोछा ही मार दो पूरे घर में। तो उन्होंने पूरे 4 बजे उठ के पूरे घर में पोछा वगैरह लगा दिया था। और फिर 5:30 बज गया, वो जिम चले गए। फिर कह रहे थे शाम को वापस में जब आएंगे, अगर मूड बनेगा दोनों लोगों का, तो मंदिर जाएंगे। वरना खाना तो बाहर कुछ खाना नहीं होता, क्योंकि मैं तो सादा ही खाऊंगी और उनको भी सादा ही खाना खाना होता है। तो इस वजह से ऐसे ही स्पेशल तो है, क्योंकि स्पेशल अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। क्योंकि जो अंदर की खुशी होती है ना, वही हम लोग महसूस कर सकते हैं। दिखावा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एकदम सिंपल एंड सादे तरीके से ही अपनी मैरिज एनिवर्सरी हम मनाएंगे। तो अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से दीजिए। चलिए अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह बनाएंगे तोरई की सब्जी, चावल और रोटी। तो कट कर लेते हैं फटाफट से। अभी पूजा नहीं करी हुई है मैंने, सोचा सब्जी छौंक दें, उसके बाद जाए। ये जो है कल का है। तो सब्जी को फ्राई कर देंगे और फटाफट से उसके बाद मुझे निपटाना है पोछा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आज 4 बजे उठे थे। पूरे घर में तो लगा दिया है, पर जो इस कमरे में सोफ़ा पड़ा हुआ है उसमें मैं लेटी हुई थी, तो फिर उन्होंने नहीं लगाया हुआ था। तो मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, बस सब्जी छौंक दूँगी, उसके बाद वहाँ पे पोछा लगा लूँगी। तब लड्डू को स्नान कराऊँगी और फिर पूजा होगी। तो चलिए फटाफट से पोछा लगा लेते हैं सब्जी को फ्राई करने के बाद। तो पोछा लगा लिया है और सब्ज़ी भी हमारी पक चुकी है। तो सब्ज़ी को पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में और चढ़ा देते हैं चावल। और रोटियां नहीं बनाएंगे, सब्ज़ी चावल ही बनाएंगे। अभी मेरे हस्बैंड जी का पता नहीं 2-3 दिनों से बने कि सुबह वो सब्ज़ी चावल, दाल चावल ही ना मतलब खाते हैं और टिफ़िन में नहीं ले जाते हैं। रोटियां रात को ही खाते हैं। कहते हैं चावल जो है दिन भर चलते फिरते रहो ना तो हज़म हो जाता है, और जो चावल ज़्यादा फैट बढ़ाता है, तो रात को नहीं खाते हैं, वो दिन में खाते हैं। और दिन में रोटियां बंद कर दी हैं, पता नहीं क्या है, नहीं मालूम, पर इस समय ऐसे ही खा रहे हैं। तो चावल को चढ़ा देते हैं और हमने पूजा भी कर ली है, लड्डू को स्नान भी करा दिया, लड्डू की भी पूजा कर ली है और किचन में भी धूप जला दी है। आप देख सकते हैं जब किचन में मैं धूप जलाती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं वैसे करना तो ऐसा चाहिए ना, जैसे एंट्री करो तभी जलाओ, लेकिन नहीं हो पाता इतनी जल्दी, बहुत काम रहता है हड़बड़ाहट में। फिर जब मैं लड्डू की पूजा करती हूँ ना, तो साथ में किचन की भी अपनी करती हूँ। तो यहाँ पे गेहूँ हैं, ये थोड़े से गेहूँ मुझे घर के लिए मिले हुए हैं। पता नहीं मुझे इतने ही मिले हैं कि और भी मिलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे लोगों का कहना है कि हमें 1 बोरी चावल शायद 2-3 साल चला ले, मतलब लोगों को ऐसा लगता है। और इसीलिए मुझे घर से राशन पानी बस थोड़ा थोड़ा भिक्षा में जो मिल जाता है उसी से काम चला लेते हैं, वरना फिर ख़रीद के खाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मन ही नहीं है हमें देने का। बात तो ये रहती है, बस दिखावे के लिए थोड़ा सा 1 बोरी दे दी है, तो वो सोचते हैं पूरा साल चला लें या 2 साल चल जाए, वो भी बच जाए। शायद उनको इस बात की भी चिंता है मेरे घर वालों को।
इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं देते। वैसे धान वगैरह बहुत ढेर सारा था, तो साफ़ ही मना कर दिया कि बेच लिया है, पर हमारे खाने भर का भी नहीं मुझे मतलब दिया हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं, जैसा करना हो लोग करें, क्योंकि हमारे लड़ने की तो क्षमता नहीं है। कह सकते हैं बस जिसको जैसा करना है करेगा, लेकिन कर्म किसी का किसी को नहीं छोड़ता है। ये मैं खुलेआम सरेआम बोल रही हूँ, कर्म आपका आपको नहीं छोड़ेगा, ये मैं जानती हूँ। बस कमज़ोर इंसान को सता सकते हो बस, और क्या। बड़ा ही दुविधा में मन फंसा हुआ है। जब नीचे चले जाते हैं तो धूप आ जाती है, ऊपर आते हैं तो बदली हो जाती है। गेहूँ धुलें ना धुलें, इस दुविधा में पड़ा हुआ है। दिखा रहे मौसम, देखो कितना ठंडा हो गया है। गेहूँ की बोरी भी गीली हो गई, नीचे से सारे गेहूँ भी गीले कर लिए। ऊपर आए थे तेज़ धूप थी, अचानक से मौसम बन गया। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें, धुलें ना धुलें। ऐसे गेहूँ छोड़ के जाएंगे तो बंदर खोल के खा लेंगे, बोरी का मुँह खोल खोल के भी दिखाएंगे, बिखेरेंगे मतलब। ये गेहूँ हम उठा के ले भी नहीं जा सकते नीचे ना, कैसे ले जाएंगे नीचे। सोच रहे हैं धुल दें तो निचुड़ जाएंगे, फैला देंगे। क्या है यार, भगवान प्लीज़ धूप खोल दो। ऊपर आ गए हैं, हस्बैंड जी चढ़ा गए थे सुबह, अब नीचे चढ़ाने उतारने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, कोई दिख भी नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसे घूमने जाने वाला मौसम बढ़िया है, आज मेरी एनिवर्सरी भी है। ये पता होता मौसम इतना अच्छा हो जाएगा तो सुबह ही प्लानिंग कर लेते, निकल लेते हैं, लेकिन मैंने धूप के कारण निकल नहीं जाएंगे। वो कह रहे थे छुट्टी ले ले क्या आज, तो मैं कहा नहीं छुट्टी मत लेना, शाम को देखा जाएगा। पर इतना अच्छा मौसम तो आज ही निकलना था सुबह। चलो भैया अपना काम करें, इधर बरैया वरैया सब घूम रही हैं, तो हमारे घर में बरैया भी बहुत है कम से कम। तो फाइनली सोच साँच के मैंने धुलना चालू कर दिया, क्योंकि कभी धूप हो जाएगी, कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो धुल ही लेते हैं, बारिश लगता तो नहीं कि होगी। मेरे को पता नहीं पता है कहाँ धरना है, जगह नहीं कहाँ धर दे। हाँ किचन में धर दियो, कहाँ धर दे, इधर बालकनी में, हाँ कितने धर दियो।
आज थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी और आज के दिन रात में ना ऐसा कुछ हुआ, मेरे रूम की चाबी मुझे नहीं मिल रही थी और रूम में बहुत कुछ रखा हुआ था, तो मैं तो अच्छे से तैयार नहीं हो पाई। मैं जा रही थी बाहर, तो मंदिर वगैरह मैं जाना चाह रही थी रात में, लेकिन चाबी नहीं मिली। उसके दूसरे दिन सुबह मिली, तो फिर मैं नहीं जा पाई थी और घर पे ही कढ़ी चावल घर लड्डू के पसंद का खाना बनाया था, लड्डू को भोग लगाया था, बस यही सब किया हुआ था। तो आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। जय माता दी।